दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जिनको मिर्ची लग रही है, जी हाँ, जो हिंदू विरोधी है जिनको मिर्ची लग रही है वो अपने कान बंद कर लें अपने बयान से। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के एक बयान से हंगामा मच रहा है, उसको लेकर अब फिर से राहुल गांधी ने टारगेट कर लिया बीजेपी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान आंदोलन की रूपरेखा बता रही है कि सरकार की पूरी तरीके से बखिया उखड़ चुकी है। जी हाँ, सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना ही होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपाइयों की गाड़ी से बरामद हुई शराब। जी हाँ, लोगों ने कहा यह है बीजेपी का, जी हाँ, हिंदुत्व का असली चेहरा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश से एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने। दरअसल आपको बता दें इरफान नाम के व्यक्ति की दोस्तों बिना किसी वजह के मॉब लिंचिंग कर दी गई है, पीटा गया है इसको। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी डबल करने की बात की थी मोदी जी ने, कहां है वो जीडीपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेज प्रताप भर के बोले फिलहाल नीतीश की डबल इंजन सरकार बिहार की जनता को धोखा दे रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों के समर्थन में बोले पप्पू यादव। बोले भारतीय जनता पार्टी को किसानों के तीनों काले कानून सही लगते हैं। जी हाँ, लेकिन किसान पिछले एक साल से सीमाओं पर बैठा हुआ है, सरकार सही या किसान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस को दल्ला बताने पर दोस्तों भड़के जी हां बीजेपी के प्रवक्ता। दरअसल दोस्तों संबित पात्रा की हवा टाइट हो गई है। जी हां, उल्टा राहुल गांधी से ही हमला बोल रहा, राहुल गांधी ने बखिया उखेड़ दी इन लोग, किसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनू सूद के घर पर दोस्तों इनकम टैक्स का छापा पड़ने से सोनू सूद के फैंस हुए नाराज, मोदी को सुनाई खरी खोटी। दरअसल सोनू सूद अब दोस्तों आपको बता दें कि बेसिकली जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने इनको स्टार प्रचारक के तौर पर चुना, जिसको लेकर अब घिरती चली जा रही है मोदी सरकार के। फिलहाल जिसने कोरोना में इतनी मदद की लोगों की, उसके घर पर टैक्स का छापा, साफ दिखाई दे रही है बदले की कार्रवाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजीव बालियान पर आपको बता दोस्तों योगेंद्र यादव का बड़ा हमला। बोले जो लोग दंगे की बात करते हैं उनका नाम खुद ही दंगे की लिस्ट में सबसे ऊपर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा खेला हो बे। जी हाँ, फिर से एक बार खेला हो बे, भवानीपुर से ममता बनर्जी उखाड़ेंगी बखिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को दिया करारा झटका। बोले देश के पैसे खाकर चुपचाप बैठी मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रागिनी नायक ने दोस्तों उतारी योगी की बखिया। बोले फिलहाल योगी सरकार के जगह पर जी हाँ बच्चे बुखार से मर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार चुप बैठी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिन लोग को हमारे भाषण से डर लग रहा है, जिन लोगों को सुनकर बुरा लग रहा है, वो लोग अपने कान बंद कर लें। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था। अपने उस बयान में दोस्तों उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को हिंदुत्व का झूठा दिखाने वाला दल्ला बता दिया था। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना था कि ये लोग हिंदुत्व का झूठा दिखावा करती है बीजेपी और आरएसएस, ये जो है यहाँ पर दल्ले हैं। जी हाँ, यानी कि इनको दलाल बता दिया था, हिंदुत्व का दलाल हैं ये दोनों। अब इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी भी कटाश कस रही है, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को हमारी बात सुनना अच्छी नहीं लग रही वो अपने कान में तेल डाल के बैठ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी ने कहा सच्चाई कड़वी होती है और आज ये सच्चाई बीजेपी और आरएसएस के लोगों को हजम नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने बताया कि ऐसे केंद्र सरकार जो है वो लगातार आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है और किस तरीके से आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है जा रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सीधा बता दिया कि फिलहाल अब इस देश में अगर बात होगी तो मुद्दों पर होगी, और सरकार ने अगर किसी कृषि कानून के मुद्दों को
गलत साबित करने की कोशिश की या फिर किसानों को गलत बताया तो इसका अंजाम भी सरकार भुगतेगी। आपको बता दोस्तों, लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर घिर रही मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज साफ हो गई दोस्तों कि सरकार कितना ही कुछ कर ले लेकिन इस बार उसकी चलने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के राकेश टिकैत, बोले फिलहाल हमारा कृषि आंदोलन, यह आंदोलन जो है ये जनता का आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि आज आम जनता भी परेशान है, ये किसान आम जनता के लिए भी आवाज उठा रहा है। आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा पिछले 1 साल से किसान बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 1 कॉल की दूरी पर है। कौन सा वो फोन नंबर है जहां वो 1 कॉल की दूरी पर है? राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये सरकार तानाशाही करना जानती है तो हम भी इस तानाशाही को मिटाना जानते हैं। राकेश टिकैत ने बताया किस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है और मनमाने दामों पर जो यहाँ पर अनाज खरीदा जा रहा है, अडानी और अंबानी के झोले भरे जा रहे हैं, किसान और गरीब की जो यहाँ पर झोली खत्म की जा रही है। राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार माने या न माने यह आंदोलन तो अंत तक चलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इस वक्त जो ये सरकार कर रही है इसकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार लगातार घिरती चली जा रही है और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों लोगों को चूरन देने में लगा है। क्या दोस्तों इन बातों को झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर सरकार खुद ही अपने जाल में फंसी है। कृषि कानून को आप सही बताते हो, एनआरसी CAA को आप सही बताते हो, अडानी अंबानी के हाथ में आप जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन सौंप देते हो, हवाई अड्डे सौंप देते हो, बड़े बड़े बिजनेस सौंप देते हो। अब आपको किसानों की जमीन दिखाई दे रही थी, आपने सोचा क्यों ना इस देश को वापस से गुलाम देश बना दिया जाए। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे हम, अब अडानी अंबानी के हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सिमों की कंपनियां बिकी, जिस तरीके से हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन बिके, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाला समय दोस्तों अडानी और अंबानी का गुलाम होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश से दोस्तों दर्दनाक खबर, दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति, दाढ़ी और टोपी वाले व्यक्ति को जमकर कूटा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी वालों का एक एजेंडा है कि हिंदुत्व को फैलाओ तो इससे वोट अच्छे मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश से दोस्तों एक और ऐसा ही किस्सा निकल कर सामने आ गया है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें साजिद नाम का व्यक्ति है, ये इनका नाम साजिद है दोस्तों। दरअसल इनका कहना है कि ये फिलहाल जो यहाँ पर गाँव में गए थे, गाँव में इनको कुछ काम था दोस्तों साजिद को। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें बुलंदपुर गए, बुलंदपुर के रहने वाले हैं, उस जगह के पास के गांव में गए थे जहां पर कुछ लोगों ने इनको बुलंदपुर में घेर लिया। जिसके बाद साजिद से पूछा गया, साजिद का कहना है कि वो बाइक पे थे। जब उन लोगों ने उन्हें हाथ दिया तो इन्होंने सोचा कि शायद इनको इधर उधर कहीं जाना होगा आसपास, इसलिए साजिद ने बाइक रोक दी। बस साजिद की दाढ़ी और टोपी देखकर उससे पूछने लगे कहाँ जा रहा हूँ। साजिद ने बताया कि यहीं पास में जा रहा हूँ मेरे पैसे लेने। उसके बाद दोस्तों बिना किसी वजह के साजिद को मारने लगे, साजिद को पीटा गया। उसके बाद दोस्तों साजिद की काफी बुरी तरीके से पीटा गया। आपको बता दे दोस्तों साजिद ने बताया कि कैसे फिर 2 पुलिस वाले वहां से आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या होगा क्या होगा। उसके बाद वो पुलिस वाले उनको थाने लेकर चले गए। अब आप सोचिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश का 5वां किस्सा निकलकर सामने है। पहले चूड़ी वाला, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें फेरी वाला, जगह जगह लोगों को पीटा जा रहा है, जगह जगह दोस्तों मुसलमानों को पीटा जा रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। कौन से लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो? आज लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गरीबों के साथ दोस्तों इस तरीके से किया जा रहा है। ये क्या दोस्तों सही बात है? क्या इस बात को दोस्तों झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खास कर दोस्तों आज देश इस उपस्थिति इस चीजों से गुजर रहा है? तो यकीन मानिए दोस्तों ये चीजें आपके और हमारे सामने है कि आज कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है दोस्तों वो किस तरीके की राजनीति कर रही है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ का हुआ भांडा फोड़, रागिनी नायक ने खोल डाली पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी इन दिनों जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गिर चुकी है। रागिनी नायक ने दोस्तों योगी सरकार की आज एक ऐसी पोल खोल दी है जिसके बाद जो यहाँ पर योगी सरकार की जो गोदी मीडिया बखान कर रही थी और आज तक चैनल पर यह हुआ। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया बखान कर रही थी योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, जिसके बाद दोस्तों रागिनी नायक ने योगी सरकार के लिए एक शेरो शायरी अंदाज में दोस्तों एक ऐसी बात बोली जिसके बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। रागिनी नायक लिखती है तू इधर उधर की बात ना कर। जी हाँ, महफिल रुकी क्यों है? ये किसने लिखा है दोस्तों? रागिनी नायक ने कि तू इधर उधर की बात ना कर, महफिल रुकी क्यों है।
अब आप समझिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जाते हैं, हाथ हिलाते हैं और कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या आपको पता है दोस्तों, फिरोजाबाद में एक के बाद एक जो है यहाँ पर बच्चों की जाने जा रही हैं, और वो भी दोस्तों डेंगू बुखार से। फिरोजाबाद में दोस्तों एक छोटे से बच्चे को कल एक बहुत दर्दनाक किस्सा निकलकर सामने आया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटे से बच्चे को बाप साइकिल पर लेकर बड़ी मुश्किल से दोस्तों घर पहुंचा, जिसके बाद बच्चा घर जाते जाते मर गया। सोचिए दोस्तों, छोटा सा बच्चा, फिरोजाबाद में इतनी मौतें हो रही हैं बच्चों की दोस्तों, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में, कि आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। क्या दोस्तों ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? आज जिस तरीके से लगातार बच्चे अपनी जान खो रहे हैं दोस्तों इस डेंगू की बीमारी से, ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए जरा उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी दोस्तों, जब वो अपने बच्चे को घर लेकर गया तो उस बच्चे की जान निकल गई। यानी कि दोस्तों ये ऐसी सरकार है जो कोरोना में लाखों लोगों की जान ले चुकी है, अब डेंगू से लाखों लोगों की जान ले रही है। पहले एनआरसी में दोस्तों मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया। यानी कि दोस्तों ये सरकार करना क्या चाहती है? एनआरसी के बाद दिल्ली दंगे करा दिए जाते हैं, उसमें हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। और दोस्तों दंगे कभी भी ये नहीं देखते हिंदू मुसलमान, उसमें सब लोगों की जान जाती है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारे भाई सभी की जान जाती है। आज हमारा देश दोस्तों एक शांति और उन्नति की जिंदगी चाहता है। कोई भी इंसान दोस्तों ऐसी जिंदगी पसंद नहीं करेगा जिसमें दोस्तों लड़ाई दंगे इस तरीके के फसाद हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि हिंदुत्व के बल पर ये लोग जिस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, इसमें क्या है? हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा से साथ रहे हैं, ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ रहते हैं, इसमें क्या बुराई है दोस्तों? लेकिन इन लोगों को अपनी राजनीति चमकाना है, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं मिलती है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे, एक तरफ प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया गया, एक तरफ मोदी को, एक तरफ योगी को खड़ा कर दिया गया, और एक पोस्टर बना दिया गया नंबर 1 उत्तर प्रदेश। इस पोस्टर की लोगों ने कलई खोल दी थी। अभी परसों ही जो एक एड छप पाया, उसमें योगी आदित्यनाथ के पास कुछ बताने को था ही नहीं कि मैंने उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में ये किया है। तो ममता बनर्जी के यहाँ का फ्लाईओवर उठा लिया, अमेरिका की कुछ सड़कें उठा ली, और जो कोलकाता की कुछ इमारतें उठा ली बड़ी बड़ी, और अपने एड में लगा दी कि ये हमने किया। जब इनकी पोल पट्टी खुली तो मुंह छुपाते घूम रहा। ये है इनकी असलियत। ऐसे करेंगे ये उन्नति? आज उन बच्चों की जो जान जा रही है उसके जिम्मेदार कौन है? रागिनी नायक ने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाते फिर रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए। पहले अब्बा जान, अब देखिए कितने अब्बा जानों को जान निकल रही है। जिन अब्बा जानों का आपने जिक्र किया था, आज उन्हीं अब्बा जानों के बेटे बेचारे बुखार में अपने दम तोड़ना। क्या वो बच्चे मुसलमान है? क्या जिन बच्चों की जान जा रही है वो सिर्फ मुसलमान है? दोस्तों उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे अगर कोई हैं तो वो हिंदू बच्चे ही हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान का ढिंढोरा पीटते हो ना, जाओ अगर तुम में दम है तो जाओ अब उन बच्चों की मदद करो, बचाओ हिंदू बच्चों की जान। हमारे देश में नफरत फैलाना बहुत आसान है, लेकिन हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाई कभी अलग नहीं होंगे। ये गोदी मीडिया और जो बीजेपी का दोस्तों एक प्रोपेगेंडा है, ये पूरी तरीके से फेल होगा, क्योंकि प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसको इनकम टैक्स का छापा झेल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद के समर्थन में उतरे दोस्तों कई कांग्रेस के नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल सोनू सूद के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मार दी गई है। और क्यों मारी गई है दोस्तों? क्योंकि सोनू सूद जो है वो गरीबों की मदद कर रहे थे दोस्तों। जो सरकार नहीं कर सकी वो सोनू सूद ने किया। कई बंदों को दोस्तों ऑक्सीजन मुहैया कराया, कई लोगों को दवाइयां, कई लोगों को ऐसे इंजेक्शन जो मिल नहीं रहे थे, इन सब दवाइयों को दोस्तों सोनू निगम ने मुहैया कराया। कई किसी को दोस्तों रिक्शा दिलाई, पैसों से मदद की। लेकिन दोस्तों इस सरकार ने कल सोनू सूद जो है उनके ही ठिकानों पर कल इनकम टैक्स की छापा पड़वा दिया, जिसके बाद जो है यहाँ पर उनके फैंस नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि जो सरकार ने नहीं किया वो सोनू सूद ने किया, और आज जो सरकार कर रही है इस पर घृणा भेजते हैं हम लोग। दोस्तों जिन लोगों को भी सोनू सूद ने मदद की है, मैं नहीं जानता ये राजनीति से जुड़ी है या नहीं, लेकिन दोस्तों अगर राजनीति से भी जुड़ी होती तो भी सोनू सूद ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि बीजेपी तो राजनीति में होकर भी ये नहीं कर रही है। अगर आप में दम था तो आप देते लोगों को दवाइयां, आप दिलाते लोगों को जिनके पास काम नहीं था काम दिलाते आप उन्हें, जिनके पास कोई पढ़े लिखे नहीं थे उनको रिक्शा दिलाते, सोनू सूद ने दिलाई है। तो दोस्तों सवाल यही उठता है कि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, या फिर इस सरकार के खिलाफ कोई कुछ सच्चाई लिख देता है, या फिर सरकार की पोल खोल देता है, तो ये सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापेमारी करवाने लगती है। वैसे भी लोगों ने सही कहा है कि ईडी, सीबीआई और एनआई मोदी की गोद में बैठी
हुई है, जब चाहे इसका यूज कर लो। आप देखिए दैनिक भास्कर ने मोदी सरकार के खिलाफ लिखा, दैनिक भास्कर का छापा पड़ गया। अब दैनिक भास्कर चुप पड़ गया, आजकल मोदी की पोल ही नहीं खोल रहा। आप देखिए भारत समाचार पर रेड मारी, हालांकि वहां इतिहास अलग ही हुआ। जी हाँ, जो भारत समाचार के ब्रिजेश मिश्र थे उन्होंने साफ कह दिया कितना ही डराने की कोशिश करो नहीं डरेंगे। यही फर्क होता है दोस्तों एक सच्चे पत्रकार में और एक झूठे प्रोपेगेंडे में। आप उसको कितना ही डरा लो, वो बंदा डरेगा नहीं, वो सिर्फ एक चीज जानेगा, वो ये है कि मुझे सच्चाई की राह पर ही चलना। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगेंद्र यादव का संजीव बालियान पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग आज उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिला रहा है उनका नाम सबसे ऊपर है दंगों में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजीव बालियान के ऊपर भी मुजफ्फरनगर दंगों के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अब संजीव बालियान के ऊपर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों हम फिर से लेकर ये दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भाजपा कर रही है हिंदू धर्म का धीरे धीरे कर बदनाम। जी है, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा हमला। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी आरएसएस जो यहाँ पर दल्ली बन चुकी है। जी है, जो कि हिंदू धर्म का फायदा उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर दोस्तों संबित पात्रा बिलबिला उठा। संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी बस यहीं पर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन दोस्तों संबित पात्रा के इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें घेर लिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों को धोखा दे रही है और खास कर किसानों की जितना भी जो भी चल रहा है दोस्तों, किसानों के मन में उन चीजों को रोका जा रहा है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का आधा कर्जा माफ कर ये बता रही है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने यह खुलासा किया था कि बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ किया ही नहीं है, आधा कर्जा अभी भी उन पर चढ़ा हुआ है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब कई सवाल सरकार पर खड़े हो गए और ये सवाल उठना भी चाहिए कि जो सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 2021 में आया दुगनी हो जाएगी, किसानों की आया तो दुगनी नहीं हुई दोस्तों, लेकिन महंगाई जरूर दुगनी हो गई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी को घेरा। दोस्तों आपको बता दें, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों स्मृति ईरानी को जमकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने घेर लिया। आपको बता दोस्तों यूथ कांग्रेस के लोगों ने मोर्चा निकाला है और महंगाई को लेकर ये मोर्चाबंदी की गई है। आपको बता जबरदस्त तरीके लेट के प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी समेत दोस्तों कई बीजेपी के दोस्तों दिग्गज नेताओं की धज्जियां उड़ा दी है राहुल गांधी समेत यूथ कांग्रेस ने। दरअसल दोस्तों यूथ कांग्रेस ने कल एक मोर्चा निकाला जहां पर यूथ कांग्रेस का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये सरकार महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रही। अगर महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेगी तो फिलहाल इस सरकार का विरोध होगा। आपको बता दोस्तों लगातार सरकार घिरती चली जा रही है क्योंकि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का खास कर दोस्तों जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की राजनीति कहां तक है और कहां तक जाएगी। आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी जो राजनीति करती है, जो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, क्या उन बातों को झुटलाया जा सकता है? क्या बीजेपी दोस्तों जिस तरीके की राजनीति वाला माहौल बना रही है, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन यह साफ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। बेसिकली बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, धीरे धीरे कर दोस्तों इसका वजूद मिटता चला जा रहा है। जी हाँ, और वजूद ऐसे मिट रहा है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने पिछले 7 सालों में देश के लिए कुछ भी नहीं किया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल एक एक कर चुन बीजेपी वालों को हराएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अखिलेश यादव ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने वाली है चुनाव में और उसकी करारी हार होगी। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अखिलेश यादव के निशाने पर आती चली जा रही है। बीजेपी के दोस्तों कई दिग्गज चेहरे जो यहाँ पर इसमें मिला। अब दोस्तों इन बातों को तो झुटलाया नहीं जा सकता है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है इसकी राजनीति कहां तक है। यानी कि दोस्तों एक तरफ जो है यहाँ पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पोल खुल जाती है जो बीजेपी वरख चढ़ा देती है चांदी का। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरों के विकास पर अपनी नजर डालकर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताना बहुत आसान है, लेकिन खुद कुछ करना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी आज कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी की जो राजनीति है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी ने
आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि फिलहाल हमारा ऐसे बुरे हाल भी हो जाएंगे। जी हाँ, किसने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा, कल का बादशाह आज गुलाम बन जाएगा। वही वाला हाल दोस्तों अब बीजेपी के साथ होने वाला है। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।